और दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी ने 134 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। न्यूज वन इंडिया ने पब्लिक का मूड जाना और चुनाव को लेकर आप प्रत्याशी बंटी गौतम ने क्या कुछ कहा, उन्हें भी सुनते हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है, उसी के साथ आम आदमी पार्टी ने अपने 134 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें एक नाम है बंटी गौतम, जो कल्याणपुरी से पूर्व में निगम पार्षद थे और पार्टी ने दोबारा एक बार भरोसा उन पर जताया है। आइए उनसे जानते हैं क्या है चुनावी मुद्दे और क्या है पूरे वादे। सर, क्या रहेगा आपका इस बार मुद्दा? देखिए, मुद्दा तो कूड़ा एमसीडी का मतलब कूड़ा सफाई और व्यवस्था ही है और उसी पे काम करने वाले हैं। जैसा कि मैं यहाँ का पार्षद था 7-8 महीने जो भी रहा, लेकिन अपने कार्यकाल में मैंने अपनी जनता को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं निगम पार्षद हूँ। मैं लगातार इनके बीच में बेटा और भाई बन के रहा। जैसे पहले था, स्कूटी पे घूमता रहा, सुबह ही निकल जाता था, सफाई व्यवस्था देखता था, नालियाँ साफ करवाता था, ढलावगर साफ करवाता था, कूड़ा उठवाता था। और सबसे बड़ी बात, आज इस टाइम पर इतना डेंगू दिल्ली के अंदर फैल रहा है। अभी 6 साल की बच्ची एक झुग्गी में, 18 लोग की झुग्गी में उसकी डेथ होगी डेंगू की वजह से। पिछले साल जब मैं निगम पार्षद था, गली गली घूम के फॉगिंग करवाता था, दवाइयां छिड़कवाता था, रोडों पे फॉगिंग करवाता था। मेरे कार्यकाल में जब तक मैं पार्षद रहा, हमारे यहाँ पर डेंगू को मैंने दस्तक नहीं देने दी। लेकिन जब से 7 महीने से सभी पार्षदों को हटा दिया एमसीडी एकीकरण के बाद, तब से जनता त्रस्त है। डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं, 5000 से ज़्यादा केस हो गए हैं। मेन मुद्दा क्या है कि एमसीडी में इस बार 15 साल जो भाजपा ने ये कूड़े के जो पहाड़ बनाए हैं जगह जगह, चाहे गाजीपुर लैंडफिल साइड हो, चाहे ओखला लैंडफिल साइड हो, चाहे ओखला, तीनों जगह दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी के हिसाब से दिल्ली को बहुत साफ और स्वच्छ होना चाहिए। देखो, 100 बातों की एक बात, जो हम एक नेता को चुनते हैं वो हम किस लिए चुनते हैं? हमारी उम्मीद पे खरा उतरे, काम करे। तो जो लोगों की मूलभूत जरूरतें होती हैं, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, सड़क, स्कूल्स, वो जो अच्छा करेगा हम उसके साथ है ना। जो हमारे लिए लड़ रहा है हम उसके साथ कैसे लड़ सकते हैं? इससे ज्यादा खुश कोई हो सकता है? मेरा बेटा इतना काम करता है, ये सब इसकी माँ बहन ही तो है। ये मेरा बेटा है, माँ से ज्यादा कौन खुश होगा? तो आपको लगता है पार्टी ने दोबारा चांस दिया तो जीतेंगे? जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। ये हमारी दुआएं है, ये माँ की दुआएं है, जीतेंगे। भाजपा को 7000 वोटों से हरा करके जो काम बंटी गौतम ने करा था, इस बारी भाजपा की जमानत भी जब्त करा देंगे, ये हम वादा कर रहे हैं वोटर होने के नाते। तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव के साथ साथ दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की तैयारी भी बड़े जोर शोर से चल रही है। इसे लेकर न्यूज वन इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की तैयारी का जमीनी हकीकत को जाना। देखिए हमारे संवाददाता कमल किशोर की ये रिपोर्ट, जिसमें वहां के किस तरह के हालात हैं जमीनी, वो दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल किशोर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। इसमें मौजूद हूं प्रगति मैदान के व्यापार मेले में, जहां दिल्ली के अंदर एक तरफ तो नगर निगम के चुनावों की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रगति मैदान के अंदर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की तैयारी भी जो बड़ी जोर शोर से चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मेले में, प्रगति मैदान के अंदर, जहाँ जो है तैयारियां हैं बड़ी धूमधाम चल रही है। और जो इस समय की जो थीम है लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर ग्लोबल को रखी गई है। और इस समय इस जो थीम के अंदर है 3 स्टेट जो है यहाँ पर हमारी भागीदारी कर रहे हैं। और उसी के साथ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, और तस्वीरों के माध्यम से बताऊंगा किस तरीके से जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मेले की जो तैयारियां हैं वो लगातार ही बड़े जोर शोर से नजर आ रही है। और लगातार जो है लोग यहाँ पर तकरीबन 10 से 11 घंटे, 11 से 12 घंटे यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। और जो तस्वीरें हैं आपको प्रगति मैदान की दिखा रहा हूं, जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की जो तैयारियां हैं वो चलती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि ये देखिए जो इस समय की जो थीम है कि लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर टू ग्लोबल की इस समय जो है इस बार जो है थीम रखी गई है। और इस थीम के अंदर इस बार का जो मेला है वो अलग ही नजर आने वाला है। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। नमस्कार। और राजधानी दिल्ली में चालान से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए लोक अदालत लगाएगी और दिल्ली के कई कोर्ट परिसर में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। अदालत में विशेष रूप से वाहन चालान से संबंधित विशेष काउंटर लगाए गए थे, जहां लोगों की सुविधा के मद्देनजर सेवाएं दी गई। इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता जो थी वो भी दिखाई दी और चालान से संबंधित समस्याएं ज्यादा थी। यहाँ पे लोक अदालत के दौरान रोहिणी कोर्ट परिसर में और बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। कोर्ट परिसर के बाहर दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात रहे।
कड़कड़डूमा कोर्ट में भी लोक अदालत लगाई गई, जिसमें 1,44,000 चालान का भुगतान हुआ। और डीएलएसए सेक्रेटरी विनीत जैन ने बताया कि सुचारू रूप से चालान निकाले गए थे। 9 तारीख को चालान निकालने के लिए लिंक जनरेट किया गया था। प्राइवेट गाड़ी के सिर्फ 5 चालान निकल सकते थे और कमर्शियल गाड़ी के 3 चालान ही जनरेट कर सकते थे। डीएलएसए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आज हमारे द्वारा सेंट्रल ऑफिस की डायरेक्शन पे 4th नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में हमारी पूर्वी जिला डिस्ट्रिक्ट में 7 ट्रैफिक बेंचेस बनाई गई हैं, 5 रेगुलर बेंचेस बनाई गई हैं। 7 ट्रैफिक बेंचेस में हर एक ट्रैफिक बेंच में 1,000 चालान का डिस्पोजल किया जाएगा। और पूरे कड़कड़डूमा की बात की जाए तो पूरे कड़कड़डूमा में 27 ट्रैफिक बेंचेस बनी हैं। इसका मतलब 27,000 आम नागरिकों को आज अपना चालान डिस्पोज ऑफ करने का मौका मिलेगा। और पूर्वी दिल्ली में स्थित द लीला एम्बियंस होटल में मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2022 शो का सफल आयोजन हुआ। शो का आयोजन अंकिता सरोहा के द्वारा आयोजित हुआ। शो में भारत के अलग अलग राज्यों से और साथ ही साथ विदेशों से भी आकर महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी महिला प्रतिभागियों ने रैंप पे अपनी प्रतिभा का खूब जलवा भी बिखेरा और कार्यक्रम में मौजूद लोगों का दिल भी जीत लिया। तो मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन शो में बॉलीवुड स्टार मिस नीलम कोठारी सोनी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। इस शो में 2016 में मिस्टर वर्ल्ड रह चुके रोहित खंडेलवाल भी मौजूद हुए और इस शो की जमकर उन्होंने तारीफ की। वहीं बात करें शो विजेता की तो उसमें मुंबई की मिसेज पल्लवी जड़कार टंडन विजेता बनी और दूसरी क्लासिक कैटेगरी में ऑस्ट्रिया की मिसेज पारुल शर्मा विजेता रहीं। और खुद को उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित पतंजलि योग ग्राम का प्रतिनिधि बता के आयुर्वेदिक उपचार के इच्छुक लोगों को ठगने के आरोप में बिहार से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान हरेंद्र कुमार, रमेश पटेल और आशीष कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार के रहने वाले हैं। पकड़े गए लोगों में हरेंद्र वेबसाइट निर्माता है और उसने ही लोगों को ठगने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाई थी। पुलिस ने इनके पास से 5 लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन और कई कंपनियों के सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके और साथी कौन हैं, सरगना कौन है, अब तक कहां-कहां और किन किन लोगों को ये ठग चुके हैं, ताकि पुरानी वारदातों का भी खुलासा हो सके। दिल्ली पुलिस की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर क्राइम थाना ने एक गैंग बस्ट किया है, जो कि फिशिंग यूज करते हुए आयुर्वेदिक डॉक्टर बन के पतंजलि योग ग्राम के जो कस्टमर्स होते हैं, इनको इन्होंने झांसा दिया है और इस टीम को हमने बस्ट किया है। हमारे पास नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम को MHA साइबर क्राइम पोर्टल पे एक कंप्लेंट आती है, जिसमें कंप्लेनेंट कहते हैं कि उन्होंने 2,40,500 रुपये पतंजलि के प्रोडक्ट्स के लिए ऑनलाइन। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीते दिन हिमाचल प्रदेश पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। और यात्रियों से भरी आरटीवी बस में लूट की गुत्थी को पूर्वी दिल्ली कल्याणपुरी थाना पुलिस और स्पेशल स्टाफ की टीम ने सुलझा लिया है। पुलिस ने लूट में शामिल एक नाबालिग समेत 4 लुटेरों को पकड़ा है। डीसीपी अमृता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अभिषेक, प्रदीप और सुगम के तौर पर हुई है, जबकि इनका चौथा साथी नाबालिग है। सभी आरोपी पूर्वी दिल्ली के रहने वाले हैं। डीसीपी ने यह भी बताया कि शुक्रवार देर शाम आरटीवी बस में लूट की सूचना मिली। मयूर विहार फेज 3 से नोएडा मोड़ होते हुए सीलमपुर जा रही बस जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के पास पहुंची, तभी बस में सवार हुए 4-5 लुटेरों ने चाकू निकाल लिया और उन्होंने पहले ड्राइवर और कंडक्टर को चाकू दिखाया। उसके बाद चाकू के बल पे 7 यात्रियों के मोबाइल, पर्स और कीमती सामान लूट के फरार हो गए। कल रात शाम को करीब 7 बजे के करीब हमें कॉल मिला था कि
LBS हॉस्पिटल के गेट के पास बस से कुछ लड़कों ने जो सवारी है उनसे लूटा है और भाग गए हैं। यही इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम लोग इमीडिएटली मौके पे पहुंच गए हैं और हमारा सारा टीम, थाना कल्याणपुरी का टीम और हमारा स्पेशल स्टाफ का AATS का टीम, दोनों इस वारदात पे काम करना शुरू किया है और कुछ ही घंटों में हमने क्रैक किया है और हमने इनको विद फुल रिकवरी, ऑलमोस्ट फुल रिकवरी हमने इनको पकड़ लिया है। कल रात और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने TMC नेता अखिल गिरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए विवादित बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अखिल गिरी के बयान की निंदा करते हुए पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी से अखिल गिरी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं सर, TMC के एक मंत्री हैं, उन्होंने विवादित बयान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे भद्दा टिप्पणी करने वाले लोगों को यदि तृणमूल के लोग और तृणमूल सरकार यदि पश्चिम बंगाल में सह देती है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर, यानी देश को एक दृष्टि से सर्वोच्च पद का सम्मान करने वाले पद पर आसीन व्यक्ति के बारे में कैसे सोचते हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी विवादित बयान था। आपको लगता है कि उन पर बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, इसके बाद ऐसे नेताओं का बयान आने लगे? नहीं, ये देखिए, बयान, वक्तव्य, ये उनके चरित्र को दर्शाता है। जो बयान, वक्तव्य, जिस तरह की बातें इन लोगों ने कही है, उससे यह साफ झलकता है कि उनकी मानसिक स्थिति कैसे है। भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार से क्या कुछ मांग कर रही है सर? भारतीय जनता पार्टी यही कहेगी कि जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी और जनता के सामने यह खारिज हुए नेता खिसियाई बिल्ली की तरह बयान दे रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा सर, चूंकि उन्होंने माफी भी मांग ली है, तो आप मांगते हैं कि माफी स्वीकार करना चाहिए? देखिए, माफी उनको बर्खास्त करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए जिसने इस तरीके से विवादित टिप्पणी की है। हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।